नमस्कार जी सभी को। आज हम आपके लोक देवताओं की क्लास को अपनी को आगे बढ़ाते हैं। पंचपीरों की हम चर्चा आप लोगों से कर चुके हैं। आज आपके राजस्थान के जिन प्रसिद्ध लोक देवता की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं वो हैं आपके तेजाजी जाट। कौन है? तेजाजी जाट आपके। तो देखिएगा, तेजाजी अजमेर क्षेत्र के आपके प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में है। अजमेर के लोक देवता के रूप में आपके ख्याति प्राप्त हैं। अजमेर जिले के आपके लगभग हर गांव में तेजाजी के आपके थान तेजाजी के थान आपके स्थित हैं। इनके पुजारी को आपके घोड़ला कहा जाता है। इनके पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। इन तेजाजी के अगर प्रारंभिक जीवन की हम चर्चा करें तो प्रारंभिक जीवन में आपके देखिएगा, तेजाजी का जन्म है वो 1074 ईस्वी को, जन्म आपके 1074 ईस्वी को खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ है। 1074 ईस्वी कहाँ पर? खड़नाल नागौर में। खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ है और वो भी आपके माघ शुक्ला चतुर्दशी को। कब हुआ है? माघ शुक्ला चतुर्दशी को। माघ शुक्ला चतुर्दशी को आपके किनका? तेजाजी का आपके जन्म होता है। कहां पर? खड़नाल नागौर में। इनके अगर माता पिता की बात की जाए तो देखिए, इनकी माता और इनके पिता, पिता कौन है इनके? ताहड़ जी। पिता कौन है इनके? ताहड़ जी। और माता कौन है इनकी? कि रामकुबरी। रामकुबरी आपकी इनकी माता जी है। ठीक है, तो रामकुबरी और ताहड़ जी की संतान के रूप में आपके तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में 1074 ईस्वी में आपके इनका जन्म होता है। ठीक है, धौल्या गोत्र के नागवंशीय जाट माने जाते हैं ये तेजाजी आपके। कैसे हैं ये? धौल्या गोत्र के नागवंशीय जाट माने जाते हैं। धौल्या गोत्र के नागवंशीय जाट। धौल्या गोत्र के नागवंशीय जाट हैं। इनका जन्म आपके, अब देखिए इनकी बहनों के भी नाम आते हैं। तेजाजी की आपकी दो बहनें थीं, एक का नाम है राजत और एक का नाम क्या है? भवरी। इनके आपके बहनें, एक का नाम क्या है? राजत और दूसरी का नाम क्या है? भवरी। तेजाजी की अगर पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी हैं पेमल दे। जो तेजाजी के देहांत के पश्चात, उनके निर्वाण के पश्चात आपके सती हो जाती हैं। ये आपके कहाँ के? पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी। पनेर कहाँ पर है? अजमेर में। के रामचंद्र की पुत्री, रामचंद्र की पुत्री आपकी कौन है? पेमल दे। ठीक है, तो आपके देखिए बहनें राजत और भवरी, पत्नी आपके कौन है? पेमल दे, जो कि पनेर अजमेर के रामचंद्र की आपकी पुत्री मानी जाती हैं। ठीक है, इनकी घोड़ी है इनकी लीलण। घोड़ी कौन सी है? लीलण, जिसको श्रृंगारी भी बोलते हैं। क्या नाम मिलता है? श्रृंगारी भी नाम मिलता है। घोड़ी कौन सी है इनकी? लीलन। आपके श्रृंगारी के नाम से भी जिसे जानते हैं। और देखिए कि तेजाजी को हम आपके देखिए गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता आपके इनको क्यों बोलते हैं? देखिए मुक्तिदाता, लाछा गुजरी की गायों को, लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त कराया। इस कारण इन्हें आपके किस नाम से? गायों के मुक्तिदाता के नाम से जानते हैं।
नागों के देवता के नाम से भी इन्हें जानते हैं, नागों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इन्हें आपके काला बाला के देवता के नाम से भी जानते हैं। काला बाला के देवता के नाम से भी जानते हैं। कृषि कार्यों के उपकारक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में भी आपके कौन ख्याति प्राप्त हैं? तेजाजी आपके ख्याति प्राप्त हैं। तेजाजी के बारे में अभी हम और बताएंगे विस्तार से। पहले आपके ये सामान्य जानकारी जो आपके तेजाजी के बारे में है कि जन्म 1074 ईस्वी में कहाँ हुआ है? खडनाल नागौर में। माघ शुक्ला आपकी चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। कहाँ पर? ताहरजी और राजकंवर के घर आपके इनका जन्म हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, आपके इनकी दो बहनें राजत और भवरी का नाम हमें प्राप्त होता है, और आपके इनकी पत्नी के रूप में पेमलदे का नाम प्राप्त होता है, जो कि पनेर अजमेर के रामचंद्र की पुत्री थी। ठीक है। घोड़ी आपके लीलन, जो कि श्रृंगारी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। गायों के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाछा गुजरी की गायों को इन्होंने मेर के मीणाओं से मुक्त कराया था। नागों के देवता के रूप में, कालाबाला के देवता के रूप में, कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तेजाजी को जाना जाता है। अगर तेजाजी के प्रमुख स्थानों की भी चर्चा हम यहीं पर करें तो देखिएगा, तेजाजी से संबंधित आपके प्रमुख स्थान, तो यहां पहले एक चीज ये याद जाननी है अपने को कि जो तेजाजी का पुजारी होता है, तेजाजी के पुजारी को आपके घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। और आपके उनका जो मंदिर होता है, उस मंदिर को आपके क्या बोलते हैं? थान बोला जाता है। मंदिर को थान और पुजारी को आपके क्या बोला जाता है? घोड़ला बोला जाता है। तो देखिएगा, तेजाजी का जो चबूतरा है, चबूतरे को क्या बोलते हैं? थान बोलते हैं। और इनका जो पुजारी है, पुजारी को क्या बोला जाता है? घोड़ला बोला जाता है। पुजारी को क्या बोला जाता है? घोड़ला। घोड़ला पुजारी हो गया। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलन है, जिसको श्रृंगारी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, प्रमुख स्थानों के रूप में अगर हम चर्चा करें तो एक मंडवालिया का नाम आता है। किसका नाम आता है? मंडवालिया का। तो देखिएगा, मंडवालिया, कहां पर है ये स्थान? अजमेर में। मंडवालिया अजमेर का नाम आया। मंडवालिया में आपके हुआ क्या था कि यहां पर मेर जाति से आपकी इनकी लड़ाई होती है। तेजाजी की आपके मेर जाति से लड़ाई, तेजाजी की मेर जाति से लड़ाई, तेजाजी की मेर जाति से लड़ाई आपके कहां पर? मंडवालिया अजमेर में हुई है। सेंदरिया में आपके इनको सांप के द्वारा दंशित किया गया। सेंदरिया आपके कहां पर है? ब्यावर अजमेर में। सेंदरिया, ब्यावर अजमेर। सर्प द्वारा दंशित किए गए। तो सेंदरिया अजमेर में आपके सर्प के द्वारा दंशित किए गए। पहले तो मंडवालिया में आपके मेर जाति के साथ इनकी लड़ाई हुई है। सेंदरिया में आपके क्या हो गया? इन्हें सर्प के द्वारा दंशित किया गया है। और सुरसुरा जो किशनगढ़ अजमेर में है, ठीक है, वहां पर आपके तेजाजी का देहांत होता है। सुरसुरा, सुरसुरा भी आपके कहां पर है? सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में। तेजाजी का देहांत हुआ आपके यहां पर। यहां पर जो इनकी प्रतिमा है
उस प्रतिमा को आपके किस नाम से जाना जाता है कि वह जागती ज्योत के नाम से जाना जाता है। जागती ज्योत के नाम से आपकी प्रतिमा को, तेजा जी की प्रतिमा को आपके कहाँ, सुरसुरा अजमेर में जाना जाता है। ठीक है, एक आपके इनका प्रमुख स्थान जो कि आपके हालांकि मूल प्रतिमा है वो आपके कहाँ से, सुरसुरा से ही आपके वहाँ ले जाई गई है। परबतसर नागौर में आपके इनका मूल स्थान वर्तमान में है। हालांकि भावता नागौर है जहाँ पर आपके सर्प कटे आपके व्यक्ति का इलाज किया जाता है गौमूत्र से। ठीक है, एक ब्यावर का तेजा चौक है। देखिए, एक तो तेजा चौक आपके कहाँ का हो गया, ब्यावर का, ये भी आपके इनके लिए प्रसिद्ध है। एक भावता, यहां पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति से पीड़ित का गौमूत्र से इलाज होता है, गौमूत्र से इलाज होता है। तो भावता में आपके सर्पदंश से पीड़ित का आपके गौमूत्र से इलाज होता है। इसके अतिरिक्त आप देखें तो इनके और स्थानों में देखिए एक नाम और आता है परबतसर, परबतसर नागौर। परबतसर नागौर आपके वह स्थान है जहां पर आपके तेजा दशमी को यानी भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजा जी की स्मृति में विशाल मेला भरता है, विशाल मेला भरता है। देखिए, भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजा जी की स्मृति में विशाल मेला भरता है। यहां पर जो आपकी प्रतिमा है, कहां पर, परबतसर में। ठीक है, परबतसर में जो आपकी प्रतिमा है, इस प्रतिमा को मूल रूप से अभय सिंह के काल में, यानी कि महाराजा थे मारवाड़ के आपके कौन, अभय सिंह। इस प्रतिमा को आपके मारवाड़ के राजा अभय सिंह के काल में कहां लाया गया था, परबतसर लाया गया, मारवाड़ के अभय सिंह के काल में। तो मारवाड़ के अभय सिंह के काल में आपके सुरसुरा अजमेर से तेजाजी की प्रतिमा को आपके कहाँ लाया गया है, परबतसर नागौर आपके लाया गया है। अब यहीं पर आपके इनका प्रमुख स्थान स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर, यहाँ परबतसर नागौर में ही इनका प्रमुख स्थान स्थित है। हालांकि आपके देखिए इनके अतिरिक्त आपके और भी स्थान इनके देखे जाएं, जैसे बांसी दुगारी का क्षेत्र है, बांसी दुगारी, बांसी दुगारी आपके कहाँ हो गया, बूंदी। ये आपके तेजाजी की कर्मस्थली माना जाता है, तेजाजी की कर्मस्थली। एक पनेर अजमेर भी आपके इनके, पनेर अजमेर, ये भी आपके किनके, तेजाजी के प्रमुख स्थानों में से एक माना जाता है। तो देखिए तेजाजी के प्रमुख स्थानों में आपके कौन से हो गए, इनके पहले तो आपके इनके थान को क्या कहा हमने, चबूतरे को क्या कहा है, थान। पुजारी आपके कौन कहलाता है, घोड़ला। यहाँ पर एक आपके स्थान मंडवालिया अजमेर है जहाँ तेजाजी की आपके मेरों के साथ लड़ाई होती है। ठीक है, दूसरी बात आपके सैंदरिया ब्यावर अजमेर में आपके जहाँ सर्प द्वारा आपके दंशित किए गए थे तेजाजी को। सुरसरा अजमेर में जहाँ तेजाजी का देहांत होता है, इनकी प्रतिमा यहाँ पर जागती ज्योत आपके कहलाती थी। इसके अतिरिक्त आपके बांसी दुगारी जो बूंदी में तेजाजी की आपके कर्मस्थली के रूप में है, तेजा चौक आपके ब्यावर का प्रसिद्ध है। भावता में आपके सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का आपके इलाज किया जाता है, किससे, गौमूत्र से इलाज किया जाता है। भावता आपके कहाँ पर है कि भाई नागौर में है, भावता कहाँ पर है, नागौर में। एक आपके इनका जो प्रमुख स्थल अब वर्तमान में है वो आपके कौन सा है, परबतसर नागौर है जहां तेजाजी की स्मृति में भाद्रपद शुक्ला दशमी को आपके एक विशाल मेला भरता है। ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला माना जाता है, याद रखिएगा, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला आपके कौन सा है, परबतसर नागौर का ही मेला है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं आपके
आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला कौन सा? प्रवत्सन नागौर का, जो भाद्रपद शुक्ला दशमी को आपके तेजाजी की स्मृति में लगाया जाता है। तो ये कुछ एक आपके प्रश्न हमको आपके यहाँ से तेजाजी से पूछे जाते हैं। लेकिन अब आपके देखिएगा, हमको एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि एक आपके यहाँ पर हमने बताया कि भाई तेजाजी के बारे में ये बताते हैं कि तेजाजी एक बार आपके अपने खेतों में कार्य कर रहे थे। कहाँ पर? खेतों में कार्य कर रहे थे, और खेतों में आपके इनका विवाह तो बचपन में ही हो गया था। और आपके हल लेकर जब ये खेतों में गए तो वहाँ पर आपकी इनकी भाभी को खाना लाने में आपकी इनको देर हो गई। खाना लाने में देर हो गई तो उससे तेजाजी आपके थोड़ा सा कारण पूछ लिया तेजाजी ने। तो आपकी इनकी भाभी ने मजाक में आपके क्या कह दिया इनसे कि भाई कि आपकी पत्नी है वो तो अपने पीहर में बैठी हुई है, ठीक है, अगर आपको इतना जल्दी खाना चाहिए तो आप उनको ले आओ। ऐसा सुनकर के आपके तेजाजी वहाँ से अपने घोड़ी को, आपके लीलन को लेकर के चल देते हैं अपनी ससुराल पनेर की ओर। ससुराल कहाँ पर है? पनेर की ओर चल देते हैं, ठीक है। अब बताते हैं कि जैसे ही चलने लगे वैसे ही अपशकुन हो गया। तो इनकी माताजी ने आपके क्या ज्योतिषी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस बार आपके तेजाजी जा रहे हैं, संभवतः आपके तेजाजी की मृत्यु हो सकती है। तो इनकी माता ने आपके रोकने की कोशिश की, लेकिन तेजाजी कहाँ रुकने वाले थे, वो आपके चल दिए कहाँ? ससुराल की ओर। ससुराल पहुँचे तो वहाँ ये बताते हैं, ससुराल पहुँचे तो वहाँ पर इनकी जो सासू हैं वो दूध निकाल रही थी, गाय का दूध निकाल रही थी। घोड़ी पर बैठ कर के तेजाजी पहुँचे तो आपके गाय थोड़ी बिजक गई, आपके थोड़ा सा घबरा गई, तो उसने पैर से आपके जो बाल्टी है दूध की वो फैला दी, नीचे गिरा दी। इससे आपके उनकी सासू ने आपके बगैर देखे ही कुछ गालियाँ किनको? तेजाजी को दे दी, जिससे नाराज होकर के तेजाजी वहाँ से चले। तो आपके नाराज होकर के चले तो इनकी पत्नी है पेमल दे, उन्होंने आपके तेजाजी को रास्ते में आपके पनेर गांव में ही कहाँ पर अपनी जो सहेली थी इनकी पेमल दे की, लाछा गुजरी के घर पर आपके उनको ठहराया। लाछा गुजरी के घर पर तेजाजी आपके जब रात्रि विश्राम कर रहे थे उस समय आपके कुछ मेर क्षेत्र के जो लोग हैं, मेर जाति के जो लोग हैं, वो आपके लाछा गुजरी की गायों को हाँक ले जाते हैं। अब चूंकि आपके वहाँ पर तेजाजी उस समय आपके विद्यमान थे, तो तेजाजी का फर्ज बना कि भाई कि जिन्होंने उनको आपके यहाँ पर जो शरण दी है, आपके जहाँ पर वो रुके हुए हैं, तो अपने जो यजमान है उसकी आपकी रक्षा करना उनका फर्ज माना जाता है। इसलिए तेजाजी आपके कहाँ पर लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए आपके चल देते हैं। लाछा गुजरी की अगर आपके यहाँ पर छतरी देखी जाए तो छतरी आपके कहाँ पर बनी हुई है लाछा गुजरी की? कि भाई छतरी नागौर में है। लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर है? नागौर में। ये लाछा गुजरी हैं, इनकी छतरी आपके कहाँ पर बनी हुई है? कि नागौर में बनी हुई है। नागौर में इनकी छतरी बनी हुई है, ठीक है। अब इनकी गायों को बचाने के लिए गए, हमने आपके अब भी बताया आपको कि मंडवालिया अजमेर में आपके इनकी मेरों से लड़ाई होती है कि इनकी तेजाजी की, जहां पर आपके घायल हो जाते हैं, अत्यधिक घायल हो जाते हैं, लेकिन गायों को आपकी सुरक्षा सहित आपके बचा लाते हैं। लेकिन तभी आपके इनके ध्यान आता है कि भाई कि एक बछड़ा रह गया है, एक गाय का जो बच्चा है वो रह गया है। तो उस बछड़े को लेने के लिए जब दोबारा जाते हैं उस समय आपके बताते हैं कि एक नाग और नागिन अग्नि में आपके चल रहे थे झाड़ियों में। तो इनको दया आ गई, तो इन्होंने क्या किया, उनको आपके वहाँ से बचाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय तक आपके नागिन है वो अपने प्राण त्याग चुकी थी। इससे नाग देवता हैं वो नाराज हो गए। तो वो तेजाजी को डसने के लिए भागे, तेजाजी को खाने के लिए भागे, ठीक है। जब तेजाजी को दंशित करने का प्रयास नाग देवता ने किया तो तेजाजी ने आपके उनसे कहा कि भाई पहले वो आपके जो संकट आया हुआ है लाछा गुजरी के ऊपर उससे मुक्ति प्राप्त कर लें, ठीक है, उसके बाद आपके वो यहाँ आएंगे और तब आप उनको दंशित कर लेना। जब ऐसा वचन देकर के तेजाजी वहां से चले तो उस बछड़े को बचा लाए, लेकिन इस बार का जो युद्ध हुआ उसमें आपके अत्यधिक घायल हो गए। तुरंत अपने वचन का आपके बछड़े को तो बचा करके ले गए, लेकिन अपना वचन याद आया तो दोबारा से आपके कहाँ गए, उन नाग देवता के पास गए, और नाग देवता के द्वारा आपके कहाँ पर, सेंदरिया में। सेंदरिया कहाँ पर है? ब्यावर अजमेर में है। यहाँ पर आपके तेजाजी को दंशित किया जिह्वा पर, क्योंकि पूरे शरीर पर आपके खून ही खून था, तो आपकी जिह्वा पर दंशित किया उन्हें। इसीलिए
तेजाजी के जो आपके चित्र हैं उनको आपके नाग देवता को उनकी जीभ पर दंशित करते हुए दिखाया जाता है। सुरसुरा अजमेर में आपके तेजाजी का देहांत हो जाता है। इनकी जो आपके मृत्यु की सूचना है इनकी घोड़ी लीलन के द्वारा ही पहुंचाई जाती है, ठीक है। और आपके कौन हैं, पेमल हैं इनकी पत्नी है, वो इनके सती हो जाती है, ठीक है। ये आपके कौन हैं, तेजाजी आपके जाट हैं। यहाँ अजमेर क्षेत्र में लगभग आपके सभी जगह पर किनके, तेजाजी के आपके स्थान बने हुए हैं। पनेर अजमेर में तो आपके माली समाज के लोग आपके पुजारी होते हैं। इनके पुजारी आपके कौन होते हैं, माली समाज। पनेर अजमेर में तो आपके माली समाज इनका आपके पुजारी होता है। इनको आपके कालाबाला का देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, जैसे एक आपके तेजाटेर का नाम आता है। किसका नाम आता है, तेजाटेर। क्या है कि जब कृषक हैं अपनी फसल बोते समय आपके क्या है, तेजाजी की स्मृति में जो गीत गाते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, तेजाटेर कहलाते हैं, वो तेजाटेर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त आपके 12 में शहरिया जनजाति के भी आपके लोक देवता के रूप में तेजाजी का प्रमुख आपके स्थान है, ठीक है ना। वहाँ पर भी आपके इनके मंदिर हैं तेजाजी के, आपके कहाँ पर, 12 में। तो वहाँ 12 में भी आपके इनकी स्मृति में आपके कई स्थानों पर मंदिर बनाए हुए हैं तेजाजी की, ठीक है। तो ये हमारे आपके कौन हैं, तेजाजी हैं, जिनके बारे में आपके एक बार मैं रिवाइज कर दूँ आपको। देखिए, जन्म आपके खडनाल नागौर में माघ शुक्ला चतुर्दशी को हुआ है इनका। पिता आपके कौन है, ताहरजी। माता आपके रामकुबरी हैं। बहनें राजत और भवरी हैं। घोड़ी आपके कौन है, लीलन श्रृंगारी। पत्नी पैमलदे जो पनेर के रामचंद्र की पुत्री हैं, ठीक है। गायों के मुक्तिदाता हैं, क्योंकि लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त कराया इन्होंने। नागों के देवता हैं, कालाबाला के देवता हैं, क्योंकि नाग देवता ने जब इन्हें दंशित किया तो इनकी वचन परायणता को देखते हुए नाग देवता ने इनको आशीर्वाद दिया कि भाई जहाँ पर भी आपके उनका स्थान होगा वहाँ पर अगर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति कोई आएगा तो वहाँ पर सर्पदंश काम नहीं करेगा। घोड़ला आपके क्या करता है, उस सर्पदंशित आपके स्थान को चूस करके सांप के जहर को निकाल देता है, ठीक है। ये आपके खास बात है। इन्होंने आपके गोबर से जो आपकी मिट्टी है, ठीक है, और आपके गौमूत्र है, उससे सर्पदंश का इलाज करने की आपके तकनीकी का विकास आपके तेजाजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। दूसरा कि नागों के कालाबाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी आपके तेजाजी को माना जाता है। इनके प्रमुख स्थान के रूप में हमने बताया कि भाई पुजारी घोड़ला कहलाता है, थान चबूतरा कहलाता है, ठीक है। प्रमुख स्थान मडवालिया अजमेर में है, जहाँ तेजाजी की मेरों से लड़ाई होती है। सेंदरिया में जहाँ सर्प के द्वारा इन्हें दंशित किया जाता है। सुरसुरा अजमेर में जहाँ तेजाजी का देहांत होता है। इनकी प्रतिमा को आपके मारवाड़ के अभय सिंह के काल में कहाँ लाया गया था, परबत्सर नागौर लाया गया, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तेजा चौक आपके कहाँ पर है, इनका ब्यावर में है। बांसी दोगारी क्षेत्र जो तेजाजी की कर्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। भावता नागौर का क्षेत्र है, वो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का आपके यहाँ पर गौमूत्र से इलाज होता है। और आपके पनेर अजमेर जहाँ पर इनके पुजारी आपके माली समाज के लोग होते हैं। देखिएगा, 2011 में आपके तेजाजी की स्मृति में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये भी आपके याद रखने योग्य तथ्य है कि 2011 ईस्वी में 5 रुपये का डाक टिकट आपके तेजाजी की स्मृति में जारी किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे आपके कौन हैं, तेजाजी। अब देखिए, तेजाजी के बाद आपके जो प्रमुख लोक देवता के रूप में जिनका नाम लिया जाता है वो हैं आपके देवनारायण जी, जिन्हें देव जी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा, देव जी, जिन्हें देवनारायण जी के नाम से भी जानते हैं, देवनारायण जी, ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आयुर्वेद के ज्ञाता, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के अवतार। तो देवनारायण जी भगवान विष्णु के अवतार हैं और आयुर्वेद के ज्ञाता माने जाते हैं। बताते हैं कि 1243 ईस्वी में, 1243 ईस्वी में किनका, देवनारायण जी का जन्म आपके आसीन भीलवाड़ा में होता है। आसीन भीलवाड़ा के गोठ दड़ावता नामक स्थान है, वहाँ पर सवाई भोज और सेठू खटाणी के घर पर पिता आपके इनके कौन हैं, सवाई भोज हैं, और आपके माता कौन हैं, शेढ़ू माता हैं, जिन्हें शेढ़ू खटाणी के नाम से भी जाना जाता है।
इनके आरंभ में ही आपके इनके पिता का भिनाय के आपके राव दुर्जन से युद्ध करते समय अपने 23 भाइयों सहित आपकी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण इनकी माता हैं जो शेडू माता हैं वो देवजी को लेकर के कहाँ चली जाती हैं, मालवा चली जाती हैं, अपने पीहर चली जाती हैं और वहीं पर आपके ननिहाल में देवजी का आपके लालन पालन होता है। शेरनी का दूध पी करके बड़े होते हैं देवजी। ठीक है, अब बताते हैं कि 10 वर्ष की अल्पायु में ही देवजी राजस्थान लौटते हैं अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए, पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। जब वापस लौटते हैं तो रास्ते में ही आपके धार के जयसिंह थे, उनकी पुत्री पीपलदे से किनका विवाह हुआ है, देवनारायण जी का विवाह होता है। ठीक है ना। तो देखिएगा इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बात करें आपसे पहले, कैसे हैं, बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर हैं, बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर। बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर कौन माने जाते हैं, देवनारायण जी माने जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म आपके कहां पर, गोठ दड़ावता नामक स्थान पर आसीन भीलवाड़ा में हुआ है। जन्म 1243 ईस्वी, गोठ दड़ावता, आसीन भीलवाड़ा। आसीन भीलवाड़ा में आपके किनका जन्म हुआ है, देवजी का जन्म हुआ है। कहाँ पर, गोठ दड़ावता नामक स्थान पर जन्म हुआ है। और माघ शुक्ला षष्ठी की तिथि है, अगर हिंदी माह में देखें तो हम आपके माघ शुक्ला षष्ठी को इनका जन्म हुआ है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनके पिता अगर देखे जाएं तो पिता आपके कौन हैं, सवाई भोज। पिता कौन हैं, सवाई भोज। सवाई भोज का अभी हमने बताया आपको कि सवाई भोज का आरंभ में ही आपके निधन हो जाता है, और वो भी आपके भिनाय के किससे, दुर्जन से, राव दुर्जन से युद्ध करते समय। भिनाय के राव दुर्जन, राव दुर्जन से युद्ध में 23 भाइयों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। तेईस भाइयों सहित आपके पिता सवाई भोज जो बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर ही माने जाते हैं, वो 23 भाइयों सहित आपके वीरगति को प्राप्त होते हैं। इनकी माता कौन है, कि शेढ़ू माता है, जिन्हें आपके शेढ़ू खाटाणी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, शेढ़ू खाटाणी के नाम से। जब इनके पिता की देहांत हुआ तो शेढ़ू माता आपके कहाँ चली गई, ये मालवा की ओर चली गई। इनका जो आपके पीहर था मालवा में, वहाँ चली जाती हैं, और ननिहाल में देव जी का पोषण होता है। ननिहाल में देव जी का पालन होता है। मैंने बताया शेरनी का दूध पी करके बड़े होते हैं देव जी। शेरू माता 10 वर्ष की आयु ही इनकी हुई थी, उसी समय आपके अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने के लिए राजस्थान की ओर आते हैं। उसी समय इनका विवाह आपके रास्ते में, इनके विवाह किससे हुआ है, विवाह हुआ पीपलदे से। धार के जयसिंह की पुत्री थी, धार के जयसिंह की पुत्री। तो पीपलदे जो कि धार के जयसिंह की पुत्री थी, उनसे आपके किन का विवाह हुआ है, देवनारायण जी का विवाह हुआ है। इनके आपके संतानों के रूप में बाला और बाली के नाम आते हैं। संतान अगर इनकी देखी जाएं, किनकी, पीपलदे की संतानें अगर देखी जाएं तो बाला और बाली के नाम आते हैं। संतानें आपके कौन सी हैं, बाला और बाली। बाला बाली आपके इनकी संतानों के रूप में हैं। अब देखिए कि इनके घोड़े आपके लीलागर,
घोड़ा किस नाम से जाना जाता है? लीलागर के नाम से जाना जाता है। किनका? देवनारायण जी का। तो देखिए प्रारंभिक जीवन में अगर हम बात करें तो आपके जन्म गोठ दड़ावता आसीन भीलवाड़ा में माघ शुक्ला षष्ठी को इनका जन्म हुआ है। ठीक है। पिता सवाई भोज और माता सेठू खटाणी हैं। विवाह इनका पीपलदे से जो धार के जयसिंह की पुत्री थी। संतानें आपके बाला बाली हैं इनकी। घोड़ा आपके कौन सा है? लीलागर आपके इनका घोड़ा है। ठीक है। अब देव जी के आपके प्रमुख स्थानों की चर्चा की जाए कि भाई के प्रमुख स्थान आपके देव जी से संबंधित कौन से हैं। एक देवनारायण जी की फड़ का आपके नाम क्या है कि फड़ आपके कौन सी है, फड़ पर कब डाक टिकट का प्रचलन आपके यहाँ पर किया गया है, सबसे लंबी फड़ कौन सी है, सबसे छोटी फड़ कौन सी है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ कौन सी है, वो देवनारायण जी की फड़ के रूप में मानी जाती है। ठीक है। जैसे आपकी यहीं पर हम चर्चा करें आपके देवनारायण जी की फड़ की। नारायण जी की फड़, देखिए वाचन आपके कौन करते हैं? वाचन करते हैं गुजर भोपे। गुजर जाति के भोपे आपके वाचन करते हैं। वाद्य का प्रयोग किसका करते हैं कि जंतर नामक वाद्य का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य का? जंतर नामक वाद्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सबसे छोटी फड़ है, सबसे छोटी फड़ भी आपकी कौन सी है? देवनारायण जी की है। सबसे पुरानी प्राचीन फड़ भी है आपके। तो देखिए देवनारायण जी की फड़ है जिसका वाचन आपके गुजर जाति के भोपे जंतर नामक वाद्य पर करते हैं। जंतर नामक वाद्य आपके तत्वाद्यों की श्रेणी में आता है। वीणा की तरह का आपके दो तुम्बों वाला वाद्य है जिसको खड़े होकर के गले में लटका करके इसका वादन किया जाता है और इसी वाद्य पर आपके देवनारायण जी की फड़ का भी वाचन इनके द्वारा आपके किया जाता है। अब देखिए सबसे लंबी फड़ है, सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़ है और 1992 ईस्वी में सरकार के द्वारा आपके इस पर डाक टिकट का भी प्रचलन किया गया है। 5 रुपए का डाक टिकट आपके इस फड़ पर, इसलिए सबसे छोटी फड़ भी आपके मानी जाती है। देखिए 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट, 5 रुपए का डाक टिकट। डाक टिकट किस पर जारी हुआ है? देवनारायण जी की फड़ पर जारी हुआ है। हालांकि 2011 में तो स्वयं देवनारायण जी पर भी आपके टिकट जारी हो चुका है। ठीक है। लेकिन इनकी फड़ पर आपके 1992 ईस्वी में 5 रुपए का डाक टिकट आपके जारी हुआ था। सबसे छोटी, सर्वाधिक चित्रांकन वाली, सबसे पुरानी फड़ है, सबसे लंबी फड़ भी मानी जाती है। किसकी? देवनारायण जी की फड़, जिसका गुजर जाति के भोपे जंतर नामक वाद्य पर क्या करते हैं? वाचन करते हैं। ठीक है। अब देवनारायण जी से संबंधित आपके स्थलों की चर्चा करें हम आपके कि इनके तीर्थ स्थान आपके कौन कौन से हैं जहां पर आपके देव जी के आपके श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। तो देखिएगा पवित्र स्थान, पवित्र स्थानों में आपके सबसे पहला नाम आता है आसीन भीलवाड़ा का। किसका नाम आया? आसीन भीलवाड़ा। आसीन भीलवाड़ा। आसीन भीलवाड़ा में आपके कौन सा मंदिर है? सवाई भोज का मंदिर है। यहाँ पर आपके कौन सा? सवाई भोज का मंदिर है। आसीन भीलवाड़ा आपके सवाई भोज का मंदिर आपके यहाँ पर है जहाँ भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को मेला बढ़ता है। यहाँ पर आपके मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को आपके किन का मेला बढ़ता है? आसीन भीलवाड़ा में आपके सब
देवनारायण जी का आपके मेला बढ़ता है। यहाँ पर आपके इनके मंदिर में देखिए, इनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंट की पूजा की जाती है, बड़ी ईंट की पूजा की जाती है, पूजा, बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। और पूजन सामग्री में नीम की पत्तियां आवश्यक रूप से शामिल की जाती हैं। पूजन सामग्री में नीम की पत्तियां, पूजन सामग्री में आपकी नीम की पत्तियां आवश्यक रूप से शामिल की जाती हैं, किनके? देवनारायण जी के। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके देवमाली ब्यावर, जहां पर आपके इन्होंने अपनी देह त्यागी थी। ठीक है, देवमाली ब्यावर, यहां देव जी ने अपनी देह त्यागी। देवडूंगरी पहाड़ी, सुरताखेड़ा चित्तौड़, देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, निवाई टोंक, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, ये आपके किनके? देव जी के आपके प्रमुख स्थल हैं, जहां पर आपके गुर्जर समाज के लोग या अन्य समाजों के लोग भी आपके देव जी के मंदिरों पर आजकल खूब जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्रमुख स्थान के रूप में ये जाने जाते हैं, या लोक देवता के रूप में आपके प्रसिद्ध हैं। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनके बचपन का नाम आपके क्या था? उदय सिंह था। बचपन का नाम उदय सिंह। किनके? देव जी के बचपन का नाम आपके क्या था? उदय सिंह था। तो ये देवनारायण जी। ठीक है, तो देवनारायण जी में आपके देखिए, हमने आपके 5-7 बातें ये मुख्य रूप से बताई हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं देवनारायण जी। आयुर्वेद के ज्ञाता थे, बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर हैं। जन्म आपके 1243 में गोठ दड़ावता आसीन भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। ठीक है, माघ शुक्ला षष्ठी को इनका जन्म हुआ है सवाई भोज और शेडू माता के यहाँ पर। ठीक है, इनके आपके विवाह पीपलदे जो धार के जयसिंह की पुत्री थी उनसे होता है। इनकी संतानों के रूप में बाला और बाली के नाम आते हैं। घोड़ा आपके कौन सा आता है? लीलागर आता है। देवनारायण जी की फड़ है, जिसका वाचन गुर्जर जाति के भोपे जंतर नामक वाद्य पर करते हैं। हमने बताया जंतर कैसा वाद्य है कि तत्वाद्य है, वीणा की तरह का वाद्य है, लेकिन वीणा को बैठकर बजाते हैं और जंतर को खड़े होकर गले में लटका करके बजाया जाता है। सबसे लंबी फड़ है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है, सबसे छोटी फड़ है, और सबसे प्राचीन फड़ भी आपकी कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ मानी जाती है। इनसे संबंधित अगर प्रमुख स्थल देखे जाएं तो देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक का आपके स्थान है। ठीक है, देवडूंगरी पहाड़ी सुरताखेड़ा चित्तौड़ में है। देवमाली ब्यावर जहां देव जी के द्वारा अपनी देह त्यागी जाती है, और आसीन भीलवाड़ा जो कि इनकी जन्मभूमि के रूप में है, यहाँ पर सवाई भोज मंदिर है, जहाँ पर आपके भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को इनका आपके विशाल मेला यहाँ पर बढ़ता है। और यहाँ पर खास बात यह है कि इनकी प्रतिमा के स्थान पर एक बड़ी ईंट की पूजा की जाती है, बड़ी ईंट की पूजा की जाती है, और पूजन सामग्री में नीम की पत्तियों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाता है। देखिए, एक बचपन का नाम आपके उदय सिंह था। एक देवास एमपी में भी इनका मंदिर स्थित है। देवास एमपी में जहाँ जहाँ आपके गुर्जर समाज आपके फैला हुआ है, वहाँ पर आपके लोक देवता के रूप में देवनारायण जी की आपकी मान्यता अधिक मानी गई है। ठीक है, ऐसे ही आपके देव जी के जैसे आपके लोक देवता हैं, एक देव बाबा। कौन है? देव बाबा, नंगला जहाज गांव वाले, नंगला जहाज गांव भरतपुर वाले आपके देव बाबा हैं, जिनको पशु चिकित्सा का ज्ञान था।
पशु चिकित्सा का ज्ञान होने के कारण ये आपके क्या करते हैं कि बीमार पशुओं का आपके इलाज किया करते थे, इसलिए गुर्जर ग्वालों के आराध्य देव के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। कौन? देव बाबा। तो देखिएगा देव बाबा की भी हम यहाँ पर चर्चा आपसे करें। देव बाबा, देखिए पशु चिकित्सा का ज्ञान, ज्ञान होने के कारण गुर्जर ग्वालों के आराध्य देव, गुर्जर ग्वालों के आराध्य देव आपके कौन बने हैं? देव बाबा बने हैं। प्रमुख स्थान इनका कहां पर है? नंगला जहाज गांव, नंगला जहाज गांव भरतपुर में आपके इनका प्रमुख स्थान है। नंगला जहाज गांव आपके भरतपुर में इनका प्रमुख स्थान माना जाता है, जहां पर आपके वर्ष में दो बार, एक तो भाद्रपद शुक्ला पंचमी को और एक चैत्र शुक्ला पंचमी को इनका मेला भरता है। देखिए वर्ष में 2 बार मेला, और वो भी कैसे? एक भाद्रपद शुक्ला पंचमी को, भाद्रपद शुक्ला पंचमी को, और चैत्र शुक्ला पंचमी को। चैत्र शुक्ला पंचमी को वर्ष में आपके 2 बार मेला बढ़ता है आपके किनका? देव बाबा का। ठीक है, अब देखिए देव बाबा की आपके सवारी के रूप में माना जाता है कि भाई भैंसा इनकी सवारी होती है। भैंसा इनकी क्या है? सवारी। देव बाबा की सवारी आपकी क्या है? भैंसा। और दूसरी बात यह है कि बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपनी बहन जो एलारी हैं उनको आपके बहात दिया था। अपनी मृत्यु के पश्चात बहन एलारी को बहात दिया। किन्होंने? देव बाबा ने। तो देव बाबा भी आपके यहाँ भरतपुर क्षेत्र में नंगला जहाज का गांव का जो क्षेत्र है आसपास का, वहाँ पर आपके किनके? गुर्जर ग्वालों के या सभी समाजों में आपके एक पूजनीय लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, वर्ष में 2 बार आपके भाद्रपद शुक्ला पंचमी और चैत्र शुक्ला पंचमी को इनका मेला भरता है। सवारी आपके कौन सी मानी गई है? भैंसा इनकी सवारी मानी गई है। ठीक है, अब आपके एक और प्रमुख लोक देवता के रूप में हम चर्चा करें तो वो हैं आपके कल्लाजी राठौड़। कौन है? कल्लाजी राठौड़। तो देखिएगा एक मिनट कट जाएगी आगे। कल्लाजी राठौड़ देखिए कल्लाजी राठौड़ की बात करें तो ये आपके मेड़ता के राठौड़ वंश से संबंधित थे। मेड़ता के राठौड़ वंश से आप देखें कि मेड़ता है, मेड़ता के आपके कौन हुए हैं? राठौड़। और मेड़ता के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन हुआ है? संस्थापक हुआ है राव सिंहा। मेड़ता के राठौड़ वंश का संस्थापक हुआ है राव दूदा।
रावदूता, जो कि रावजोधा के आपके रावजोधा की वंशावली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। रावजोधा के चौथे पुत्र हैं आपके रावदूदा, जो कि मेड़ता में राठौड़ वंश की नींव डालते हैं। रावदूदा के आपके पुत्र देखिए, एक तो पुत्र हुए रतन सिंह, एक पुत्र कौन हुए हैं, रतन सिंह। और रतन सिंह की डॉटर आपके कौन हैं, इनकी डॉटर है मीरा, मीराबाई। और इन मीराबाई का विवाह आपके किन से हुआ है, मीराबाई का विवाह हुआ था आपके भोजराज से। और भोजराज आपके किन के पुत्र हैं, कि मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र हैं, मेवाड़ के संग्राम सिंह फर्स्ट के पुत्र आपके कौन हैं, ये भोजराज हैं, जिनसे विवाह आपके मीराबाई का हुआ था। एक आपके पुत्र इनके रावदूदा के कौन हैं, वीरमदेव। अब वीरमदेव के पुत्र हुए हैं आपके जयमल, वीरमदेव के पुत्र आपके कौन हुए हैं, जयमल। एक पुत्र हुए हैं इनके आस सिंह, आस सिंह, जिन्हें आस्करण के नाम से भी जाना जाता है, आस सिंह या आस्करण के नाम से भी जाना जाता है। और उनकी पत्नी का नाम था श्वेत कुंवर। क्या नाम था, श्वेत कुंवर। श्वेत कुंवर। इनके पुत्र थे आपके कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़। जो शेषनाग के अवतार हैं, शेषनाग के अवतार। शेषनाग के अवतार हैं, 4 हाथों वाले लोक देवता हैं। चार हाथों वाले लोक देवता हैं। रुंडेला, उदयपुर में इनकी सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ आपके कहां पर है, रुंडेला उदयपुर में। देखिए कल्लाजी राठौड़ हैं, 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। रुंडेला आपके जो उदयपुर में है, वहां इनकी आपके सिद्धपीठ है मानी जाती है, जहां आश्विन शुक्ला अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। आश्विन शुक्ला अष्टमी को आपके मेला बढ़ता है, कहां, यहां। आश्विन शुक्ला अष्टमी को मेला बढ़ता है। यहीं पास में ही आपके इनकी सिद्धपीठ के पास ही आपके कृष्णा कुंवर का भी आपके मंदिर स्थित है। कृष्णा कुंवर का मंदिर स्थित है, जिनसे हालांकि आपके कल्लाजी राठौड़ का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आपके कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु के पश्चात वो सती हो गई थी। ठीक है, तो आपके 4 हाथों वाले लोक देवता शेषनाग के अवतार के रूप में आपके कल्लाजी राठौड़ माने जाते हैं। कल्लाजी राठौड़ का अगर जन्म देखा जाए, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बात करें हम, तो इनका जन्म आपके वही 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, कहां पर, कि समियाना गांव मेड़ता नागौर में जन्म आपके 1544 ईस्वी। कहां पर, समियाना गांव, समियाना गांव मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर में आपके इनका जन्म हुआ है। किनका, कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ है। इनके गुरु योगी भैरवनाथ को माना जाता है। इनके गुरु आपके कौन हैं, योगी भैरवनाथ। योगी भैरवनाथ आपके इनके गुरु माने जाते हैं। कल्लाजी राठौड़ की आपके छतरी अगर देखी जाए तो चित्तौड़ के भैरव पोल पर है, भैरव पोल
चित्तौड़ पर आपकी किनकी छतरी स्थित है? कल्लाजी राठौड़ की छतरी स्थित है। भैरवपोल, चित्तौड़ के भैरवपोल पर आपके कल्लाजी राठौड़ की 4 आपके स्तंभों वाली छतरी स्थित है। ठीक है। शामलिया डूंगरपुर में इनके काले पत्थर की प्रतिमा स्थित है। कहां पर? शामलिया डूंगरपुर में। देखिए शामलिया डूंगरपुर, में काले पत्थर की प्रतिमा स्थित है। काले पत्थर की प्रतिमा स्थित है आपके, जिस पर लोग आपके अफीम चढ़ाते हैं। यहाँ पर आपकी इनकी प्रतिमा पर क्या चढ़ाई जाती है? अफीम चढ़ाई जाती है। देखिए बताते हैं 1567-68 ईस्वी का जो अकबर का चित्तौड़ आक्रमण है, अकबर के चित्तौड़ आक्रमण में इनके ताऊजी हैं आपके कौन? जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ आपके इनके क्या लगे? ताऊ। क्योंकि आज सिंह के बड़े भाई हैं तो कल्लाजी राठौड़ के क्या लगे हैं? ये ताऊ लगे। ठीक है। जयमल राठौड़ अकबर द्वारा चलाई गई गोली से घायल हो जाते हैं। तब कल्लाजी राठौड़ आपके उस समय जो चित्तौड़ के भैरवपोल पर आपके संघर्षरत थे, इन्होंने अपने ताऊ को आपके अपने कंधों पर बिठाया और कंधों पर बिठा करके चतुर्भुज रूप में वीरता का प्रदर्शन किया। चतुर्भुज रूप में वीरता का प्रदर्शन किया। इस कारण 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से मशहूर हुए। अब रुंडेला में आपके क्या इनका आपके कहानी स्थित है? आपके ऐसा बताते हैं कि कृष्णा कुंवर है। कौन है? कृष्णा कुंवर। कृष्णा कुंवर को आपके जिनके लिए कल्लाजी राठौड़ ने विवाह करने का वचन दे रखा था, ये आपके शिवगढ़ के शासक राव कृष्णदास की पुत्री थी। शिवगढ़ के शासक राव कृष्णदास की पुत्री थी कृष्णा कुंवर। उनसे आपके कल्लाजी राठौड़ ने विवाह करने का आपके प्रस्ताव आपके वहाँ पर आपके स्वीकार कर लिया था। आपके कृष्णा कुंवर से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, लेकिन विवाह से पहले ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं कल्लाजी राठौड़। लेकिन वचन दे रखा था, इसलिए आपके बताते हैं कि कल्लाजी राठौड़ का आपके धड़ है, वो धड़ ही आपके कहाँ? रुंडेला तक पहुंचा। ठीक है। वहां पर आपके रुंडेला में आपके कल्लाजी राठौड़ का धड़ जब गिरा तो आपके कृष्णा कुंवर हैं वहीं पर आपके भी सती हो जाती हैं उनके साथ ही। इसलिए आपके रुंडेला में इनकी सिद्ध पीठ के साथ ही आपके कृष्णा कुंवर का भी मंदिर बनाया गया है। ठीक है। तो ये हमारे आपके कौन हैं? कल्लाजी राठौड़ हैं। यहाँ पर आपके इनकी पूजा के लिए आपके देखिए भूत प्रेतों का आपके जितने भी भूत पिशाच हैं, भूत पिशाचों को लेकर के आपके इनकी पूजा की जाती है। बांसवाड़ा क्षेत्र के आपके प्रसिद्ध लोक देवता हैं, जहाँ पर आपके भूत पिशाचों को लेकर के लोग आपके पशुओं का इलाज करने के लिए लोग आपके कहाँ पर आ जाते हैं? बांसवाड़ा में कल्लाजी राठौड़ के आपके स्थान पर आते हैं। तो बांसवाड़ा क्षेत्र में भी आपके अत्यधिक लोकप्रिय आपके कौन हैं? कल्लाजी राठौड़ हैं। बताते हैं इनको जड़ी बूटियों का भी ज्ञान था। किनको? कल्लाजी राठौड़ को। तो कल्लाजी राठौड़ जो मेड़ता के राठौड़ वंश से संबंधित हैं। 4-5 फैक्ट हमको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखने हैं। जन्म आपके कहाँ हो गया? समियाना गांव मेड़ता नागौर में 1544 में। आपके पिता कौन है? कि आज सिंह हैं। माता कौन है? कि श्वेत कंवर हैं। गुरु कौन है? कि योगी भैरवनाथ हैं। ठीक है। 4 हाथों वाले लोक देवता हैं, शेषनाग के अवतार हैं। रुंडेला में इनकी सिद्ध पीठ है। छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़ के भैरवपोल पर 4 स्तंभों की छतरी है। इनकी काले पत्थर की प्रतिमा कहाँ? शामलिया डूंगरपुर में स्थित है, जहाँ पर आपके श्रद्धालु अफीम चढ़ाते हैं। बांसवाड़ा क्षेत्र के भी आपके लोक देवता हैं ये। इन्हें आपके भूत पिशाचों के से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। जड़ी बूटियों का भी ज्ञान आपके कल्लाजी राठौड़ को अत्यधिक मात्रा में था। ठीक है। इस तरह आपके कल्लाजी राठौड़ ने अपने वीरोचित कार्यों के बल पर समाज में अपना पूजनीय स्थान प्राप्त किया है। और आपके कृष्णा कुंवर का नाम आपके कल्लाजी राठौड़ से जुड़ा हुआ है, जिनसे इनका विवाह नहीं हुआ था। इसलिए आपके दूल्हे के भेष में वीरगति को प्राप्त करने वाले लोक देवता अगर पूछ लिए जाएं तो वो भी आपके कौन हैं? कल्लाजी राठौड़ हैं। क्योंकि रुंडेला में आपके ये सिर कटे हुए धड़ ही धड़ आपके इनका अपने वचन की पूर्ति के लिए विवाह करने के लिए पहुंच जाता है। ठीक है ना। इसलिए आपके कल्लाजी राठौड़ का नाम भी हमारे आपके लोक देवताओं के इतिहास में एक आपके अमर नायक के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट हम आपके लोक देवता की अगर हम चर्चा करें तो नाम आता है आपके मामदेव का। किनका नाम आया? मामदेव का। अब मामदेव हैं ये बरसात के देवता हैं। मामदेव हैं ये आपके किसके? बरसात के देवता हैं।
इनकी पूजा एक कलात्मक तोरण के रूप में की जाती है। इनकी पूजा एक कलात्मक तोरण के रूप में की जाती है। कलात्मक तोरण के रूप में आपके किनके मामदेव की पूजा की जाती है। इनको भैंसे की बलि भी चढ़ाई जाती है, ठीक है। पर इनका आपके कोई मंदिर नहीं होता है, इनका मंदिर नहीं होता है, ना कोई मूर्ति होती है। आपके केवल आपके गांव के जो मुख्य प्रवेश जो आपके स्थान होता है वहां पर आपके इनके कलात्मक तोरण की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। तो ये बरसात के देवता और भैंसे की बलि आपकी किनको दी जाती थी, मामदेव को दी जाती थी। इसी प्रकार आपके एक और प्रमुख लोक देवता का नाम आता है, वो है एलोजी। कौन से हैं, एलोजी। मारवाड़ क्षेत्र में आपके खूब प्रसिद्ध हैं, छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से आपके जाने जाते हैं। कौन, एलोजी। अब देखिए होली के अवसर पर एलोजी की भी आपके प्रतिमा, एलोजी की भी आपकी सवारी निकाली जाती है। ऐसा बताया जाता है कि एलोजी का जो संबंध है वो आपकी किससे, हिरण्याकश्यप की बहन से आपके तय हुआ था। हिरण्याकश्यप की आपके बहन थी आपके अर्धा होलिका, होलिका से आपके इनका विवाह तय हुआ था। और जब ये बारात लेकर के आपके विवाह के लिए पहुंचे तो उसी समय आपके भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के होलिका आपकी किसमें जलने का प्रयास कर रही थी, और उसी में आपके उसको भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन आपके क्या होता है, स्वयं होलिका ही आपके वहां पर जल जाती है, ठीक है। इसलिए आपके किनका, एलोजी का खुद का तो विवाह नहीं होता है, लेकिन एलोजी आपके नव जो आपके जिनका विवाह नहीं होता है उनको आपके विवाह का वरदान देते हैं। नव दंपतियों को आपके सुखद जीवन का आशीर्वाद आपके कौन देते हैं, ये अपने एलोजी देते हैं। बताते हैं कि जब आपके एलोजी ने देखा कि भाई कि जब होलिका का आपके दहन हो चुका है, होलिका जल चुकी है, तो अपनी सारी सुध-बुध आपके एलोजी खो बैठते हैं और सारे राजसी वस्त्र आपके क्या करते हैं, उतार फेंकते हैं, ठीक है ना। और राशि वस्त्र आपके अपने उतार फेंकते हैं और जो गर्म राख है उसको, गर्म राख को अपने आपके बदन पर लगा लेते हैं। कौन, एलोजी, ठीक है ना। वहीं से आपके जो शरीर पर, यहीं से आपकी किसकी, धुलंडी की भी शुरुआत आपके मानी जाती है। होली के दिन भी आपके क्या होता है, एलोजी की सवारी निकाली जाती है। तो ये एलोजी हैं मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में छेड़छाड़ के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। के रूप में प्रसिद्ध है। तो मारवाड़ क्षेत्र में आपके छेड़छाड़ के देवता के रूप में प्रसिद्ध कौन माने जाते हैं, एलोजी माने जाते हैं। तो मामदेव हुए, एलोजी हुए। इसके अतिरिक्त भी आपके हमारे और लोक देवताओं की चर्चा है, और लोक देवताओं में आपके नाम आते हैं जैसे रूपनाथ झरडा है, ठीक है ना, केसरिया कुंवरजी हैं, केसरिया कुंवरजी हैं, गोमतेश्वर हैं, ठीक है ना, ऐसे आपके बिग्गाजी हैं, ठीक है ना। उन लोक देवताओं के और नाम आते हैं। तो हम अगली क्लास में हम आपके कुछ एक और लोक देवताओं को लेते हुए लोक देवियों की आपके यहाँ पर शुरुआत आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।